हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसा कि रीसेंट वीडियोस में मैं क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाते आया हूं, तो उसी सीरीज में आज फिर मैं कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनके माध्यम से मैं आपको परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बीच का रिलेशन बता दूं कि एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लीजिए अगर इनकम 100 रुपये है और एक्सपेंडिचर 80 रुपये है तो सेविंग कितनी होगी? 20 रुपये होगी। मान लीजिए इनकम 5 रुपये है, एक्सपेंडिचर 3 रुपये है तो सेविंग क्या होगा? 2 रुपये होगी। तो सेविंग और एक्सपेंडिचर का सम ही क्या होगा? इनकम के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है इन क्वेश्चंस में। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, Raghav spends 80% of his income. If his income increases by 10% and saving increases by 10%, then what will be percentage increase in expenditure? तो राघव स्पेंड करता है 80% अपनी इनकम का। तो पहले इनकम को मैं मान लेता हूं कि 100 है। 100 इसलिए माना है क्योंकि इससे सॉल्व करना इजी होगा। मान कुछ भी सकते हैं, जब मानना ही है तो 100 मानो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। इनकम अगर 100 है, राघव स्पेंड करता है 80%, तो 100 का 80% क्या हो गया? 80। तो ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। तो बचा हुआ क्या होगा? सेविंग होगी। 20 रुपये बचे तो वो क्या हो गया? सेविंग। इनकम अगर 100 है, 80 वो खर्च कर देता है तो बचेगा क्या? 20 बचेगा। तो ये सेविंग होगी। अब इनकम इंक्रीजेस बाई 10%। इनकम बढ़ती है 10% से, तो 10% 100 का क्या होगा? 10। तो 10 रुपीज बढ़ गई। एंड सेविंग इंक्रीजेस बाई 10%। सेविंग भी 10% बढ़ती है तो 20 का 10% क्या होगा? 2। यहां बढ़ गया। देन व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर? अब देखिए, तो 10 रुपए बढ़े टोटल और 2 रुपए सेविंग में चले गए, जिसमें से टोटल इनकम कितनी बढ़ी? 10 रुपए। 2 रुपए सेविंग में चले गए तो बचा हुआ कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर में जाएगा। 8 रुपए कहां गए होंगे? यहां पे गए होंगे। दोबारा से समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इनकम जो होगी वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम के बराबर होगी। अगर 10 रुपए इनकम में बढ़े हैं, जिसमें से 2 रुपए कहां चले गए? सेविंग में बढ़ गए, तो बाकी बचा हुआ कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर में। तो 8 रुपए कहां बढ़े होंगे? एक्सपेंडिचर में बढ़े होंगे। तो 80 पर 8 रुपए बढ़ गए। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? 8 रुपए बढ़े हैं 80 पर, तो 80 का कितना परसेंट है? 10%। तो 10% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। किसमें? एक्सपेंडिचर में। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाए। सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीजेस बाय 60%, देन बाय व्हाट परसेंट हैज हर इनकम इंक्रीज्ड? सुधा सेव करती है 15%। फिर से मान लेते हैं कि इनकम है 100%। सुधा 15% सेव करती है, तो 15 यहां पे सेव हो गया। 100 का 15% सेव, तो बाकी बचा हुआ कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर में। 85। हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%। एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ जाता है, तो 85 का 20% क्या होगा? 17। एंड सेविंग इंक्रीज बाय 60%, तो 15 का 60% क्या होगा? 9। सेविंग 9 बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर 17 बढ़ जाता है। अभी मैंने बताया इनकम क्या होगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी। तो एक्सपेंडिचर बढ़ा यहाँ पे 17 और सेविंग बढ़ा यहाँ पे 9, तो टोटल कितना बढ़ गया? 26 बढ़ गया। तो पहले इनकम थी कितनी? 100 और अब कितनी बढ़ गई? 26। तो पूछ रहा है कि इनकम में कितना इंक्रीज आया? परसेंटेज चेंज। तो इनकम कितनी बढ़ गई? 26 बढ़ गई 100 से, तो 26% का चेंज आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ पर्सन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, देन बाय व्हाट परसेंट सेविंग विल चेंज? एक व्यक्ति 80% अपनी इनकम का
खर्च करता है, तो इनकम मान लेते हैं फिर से 100, खर्च करता है कितना 80%, मतलब 80 एक्सपेंडिचर हो गया इसका। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाई 10%, 80 एक्सपेंडिचर हो गया तो बचा हुआ क्या होगा, सेविंग 20। अगर इनकम जो है वो 10% बढ़ जाती है तो ये 10 रुपए बढ़ गई, 100 का 10% 10 रुपीज। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50%, एक्सपेंडिचर बढ़ गया कितना 15%, तो 80 का 15% 12। देन वाई व्हाट परसेंट सेविंग विल चेंज, तो सेविंग में क्या चेंज आएगा। अब देखना यहां पे ध्यान से, मैंने अभी बताया कि इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। तो यहां पे 10 रुपए बढ़े हैं, लेकिन यहां पे बढ़ गए 12 रुपए, इसका मतलब यहां पे कमी हुई होगी, तभी तो यहां 12 बढ़ गए। मुझे क्या करना है, इसको इन दोनों के सम के बराबर करना है। मान लो ये 10 है, ये बराबर करना है मुझे 12 प्लस यहां पे कुछ भी नहीं है, मान लेता हूं कि यहां x है, x के तो x क्या आएगा माइनस का 2। माइनस का 2 मतलब क्या है कि यहां पे 2 की क्या हुई होगी, कमी हुई होगी, 2 डिक्रीज हुआ होगा, 2 की कमी हुई है, मतलब क्या हुआ 20 पैसे 2 की कमी हुई है, तो परसेंटेज चेंज निकालूंगा मैं, परसेंटेज चेंज, तो क्या होगा 10%। 10% का क्या होगा, डिक्रीज होगा, 10% का डिक्रीज होगा किसमें, सेविंग में। आई होप मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा पाया हूँगा। ये रिसेंटली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है जिनके माध्यम से मैंने आपको परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट समझाया है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के साथ।